Hello dear students, good morning to all of you. Myself Hati Sahu. बच्चों, as you know that we have learning our first lesson and this is the 7th video of this lesson. We have learned 6th video and 7th para of this lesson. Today we have to start from the para 8. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी राइटर यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी और उनकी दादी माँ के बीच में जो रिलेशन था वो कैसे कैसे बदल रहे हैं। स्कूल में कैसे थे, फिर इंग्लिश स्कूल में कैसे हुए, फिर यूनिवर्सिटी में कैसे हुए। अब देखिए, अब राइटर जा रहे हैं विदेश पढ़ने के लिए, तब उनका रिलेशन उनकी दादी माँ के साथ कैसा होता है। When I decided to go abroad, abroad मतलब होता है विदेश, abroad मतलब होता है विदेश, for further मतलब आगे की, studies मतलब शिक्षा। When I decided to go, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, for further studies आगे की पढ़ाई के लिए, आगे का अध्ययन के लिए जब मैं विदेश जाने का निर्णय लिया, I was sure मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट कि मेरी दादी माँ ज़रूर ही अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष के लिए जा रहा था, ठीक है। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज, और उनकी ऐसी अवस्था थी कि वन कुड नेवर टेल, कि कोई नहीं बता सकता था कि वो कितने समय तक जिंदा रहेंगी। पता नहीं वो 5 वर्ष में जब मैं आऊँ तो वो मेरी दादी माँ जीवित रहेंगी कि नहीं जीवित रहेंगी। वही कह रहे हैं कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, में 5 वर्षों के लिए जा रहा था, और उनकी आयु ऐसी थी, वो इस अवस्था में थी कि कोई कुछ नहीं कह सकता था, मतलब कि वो कब तक ज़िंदा रहेंगी, और पता नहीं मैं वापस आऊँ तो मैं अपने दादी माँ को देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन हाँ, किसी को भरोसा नहीं था कि वो जीवित रहेंगी, लेकिन उनकी दादी माँ को भरोसा था कि वो जीवित रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उनकी दादी माँ को ये भरोसा था कि वो जीवित रहेंगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, इसीलिए वो थोड़ा भी भावुक नहीं हुई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो थोड़ा भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। वो मुझे अलविदा करने के लिए, जब मैं मेरे को विदेश में प्रस्थान करने के लिए भेजने के लिए वो मुझे रेलवे पर स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन मुझसे बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना ही कोई भावना ही व्यक्त की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जीवित रहेंगे उसके वापस आने तक। इसीलिए शायद कि वो मुझे छोड़ने के लिए तो आई, लेकिन उन्होंने मुझसे थोड़ी भी कुछ भी बात नहीं किया, और ना ही कोई इमोशन, कोई भावना व्यक्त किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो अब भी प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन द प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में गुम था, अर्थात वे प्रार्थना कर रही थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी, उनके हाथों की उंगलियां व्यस्त थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनके माला के मोतियों को फेरने में, उनके जो हाथों की उंगलियां थीं वो मालाओं को फेरने में, मालाओं की मोतियों को फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला, लेफ्ट मतलब छोड़ा या चला, जब मैं चला, आई चेरिश, देखिए चेरिश मतलब था पोषित करना, देखभाल करना, या यहाँ पे संभालने से, ठीक है। तब मैंने संभाला, क्या जब मैं चला तो मैंने संभाला, राइटर का मैंने संभाला, क्या संभाला, उस मॉइस्ट मतलब गीली, इम्प्रिंट मतलब छाप, एस मैंने उस जो दादी माँ मेरे माथे पे किस की थी, मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं मेरे वापस आने पर मेरी दादी माँ जीवित रहेंगी कि नहीं जीवित रहेंगी, इसलिए मैंने उनके किस किए हुए छाप को बहुत ही संभाला, इस आशा में एज परहैप कि शायद कि द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, कि शायद ये हमारे अंतिम फिजिकल कांटेक्ट हो, हमारे और हमारी दादी के बीच में अंतिम फिजिकल कांटेक्ट हो। इसीलिए मैंने उस छाप को बहुत ही
प्यार से संभाल लिया। बट दैट वाज नॉट सो। राइटर को ऐसा लग रहा था कि उनकी दादी माँ ज़्यादा समय तक नहीं जीवित रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आ गया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे मैं स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मैं उनसे मिला और वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। मतलब वो मेरी दादी माँ ऐसी थी कि वो एक दिन की भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। सी स्टिल, अब भी हैड नो टाइम, समय नहीं था फॉर वर्ड्स, अब भी शब्दों के लिए उनके पास थोड़ा भी समय नहीं था। एंड वाई, और जब सी क्लास मतलब गले मिलना, मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने अपने बाहों में मुझे भरा था, जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था हर, उनको, क्या रिसाइटिंग हर प्रेयर, उनको प्रेयर करते हुए, क्योंकि वो बहुत ही साइलेंटली प्रेयर करती थी। जब उनकी दादी माँ ने उन्हें गले लगाया तो राइटर उनके प्रेयर को सुन सकते थे। इवन, अब राइटर कह रहे इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि मेरे फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अराइवल मतलब आगमन, मेरे आगमन के पहले दिन भी, मतलब राइटर जब विदेश से अपने गांव अपने घर आए तो कह रहे हैं कि मेरे आगमन के पहले दिन भी, सी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर, उनका सबसे प्रसन्न खुशी वाला क्षण था, क्या था, विथ हर स्पैरो, उनके गौरैया के साथ ही उनका सबसे प्रसन्न क्षण बीता। मतलब राइटर कहने की कोशिश करते, मतलब मैं इतने दिनों बाद आया, मेरे से इतना नहीं खुश हुई जितना उनका जो पहले के जैसे उनकी दिनचर्या थी, गौरैया के साथ उनको खाना पिलाना, और उनका जो आधा घंटा उनके लिए सबसे प्रसन्नचित्त समय होता था, सबसे खुशीमय समय होता था। अभी भी मेरे आगमन के पहले दिन भी उनका सबसे खुशी वाला दिन, खुशी वाला समय भी वही था। क्या था? जब वो अपने समय गौरैयों के साथ बिता रही थी। उन गौरैयों को whom she fed longer, जिन्हें वो बहुत ही पहले से खाना खिलाया करती थी। एंड विथ फ्रिवलस, फ्रिवलस मतलब तो तुच्छ, हल्का सा, रिब्यूक मतलब डांट फटकार, विद्रोह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विद्रोह डांट विद्रोह से नहीं है, यहाँ पे हल्की सी फटकार अर्थात क्या क्या कह सकते हैं कि प्यार भरे डांट फटकार के साथ उन्हें, उन चिड़ियों को खाना खिलाती थी। आइए मैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे के अध्ययन करने के लिए, यूनिवर्सिटी में राइटर अध्ययन कर चुके थे, यूनिवर्सिटी के बाद अब वे विदेश अपनी पढ़ाई करना चाह रहे थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपने आगे का पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, तब मैं श्योर था, तब मुझे मैं ये निश्चित था कि मेरी दादी माँ ज़रूर अपसेट होंगी मेरे विदेश जाने से। और क्योंकि मैं 5 वर्ष के लिए जा रहा था और इस वर्ष की आयु में कोई नहीं कह सकता था कि वो कितने वर्ष तक जीवित रहेंगी, ठीक है। फिर कह रहे बाय माय ग्रैंडफादर, लेकिन मेरी दादी माँ है वो जानती थी, कोई नहीं जानता था कि वो कितने वर्ष तक जिएंगे, लेकिन हाँ मेरी दादी माँ ये जानती थी, इसीलिए वो थोड़ा भी भावुक नहीं हुई, इसीलिए वो थोड़ा भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लिव, वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए, लेकिन मुझसे बात भी नहीं की और ना ही कोई इमोशन जताई, ना ही कोई भावना व्यक्त की। उनके होठ अभी भी प्रेयर में हिल रहे थे, उनका मन, जो उनका मस्तिष्क था, वो प्रेयर में गुम था, ठीक है, अर्थात वो प्रेयर करने में ही खोई हुई थी। हर फिंगर्स वे बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज, और उनके जो हाथ थे, उनके हाथों की उंगलियां माला को फेरने में व्यस्त थे। साइलेंस, और उन्होंने शांति से चुपचाप उनके माथे पर किस किया, और जब वे चले राइटर तो उनको लगा ये हमारी दादी माँ की अंतिम निशानी है, जिसे उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा। द मॉइस, इस गीली छाप को उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा, इस आशा में कि शायद परहैप्स द लास्ट, शायद ये उनकी लास्ट साइन होगी, लास्ट निशानी होगी, किसकी, उनके और उनकी दादी माँ के बीच की फिजिकल कांटेक्ट, मतलब उनकी और उनकी दादी के बीच का जो फिजिकल कांटेक्ट है उसकी ये आखिरी निशानी होगी, ये समझकर उन्होंने उसको बहुत ही प्रेम से संभाल कर रख लिया। अब उसके बाद क्या होता है, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरी दादी माँ मरी नहीं।
एंड आफ्टर 5 years 5 वर्ष के बाद जब मैं घर वापस आया एंड वाज मेट बाई हर, मैं उनसे मिला एट द स्टेशन पर। मैं गलत था कि पता नहीं मैं मिलूँगा दादी माँ से कि नहीं। 5 वर्ष के बाद जब वे घर वापस आते तो उनकी दादी माँ उनसे मिलती हैं, लेकिन शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी वो एक दिन की अधिक भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो जैसी थी वैसी भी आज भी हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम ऑफ वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में भरा था, जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उनको सुन सकता था प्रेयर करते हुए, मैं उनको प्रेयर करते हुए सुन सकता था, क्योंकि वो प्रेयर बहुत धीरे धीरे करती थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उनकी प्रेयर को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के पहले दिन भी उनका सबसे हैप्पीएस्ट क्षण उन्हीं गौरवियों के साथ था जिन्हें वो बहुत ही पहले से खाना खिलाया करती थी। एंड विथ फ्रिवलस रिव्यूक मतलब हल्की सी डांट फटकार के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कंटेंट समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार देखेंगे वीडियो, अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।